क्या कोई पत्नी पति के घर के अंदर सास ससुर देवर जेठ के घर के अंदर रहने का अधिकार ले सकती है या फिर नहीं ले सकती है, या फिर कोई पत्नी पति के घर के अंदर सास ससुर देवर जेठ के घर के अंदर रह सकती है या फिर नहीं रह सकती है। इसी पे आधारित है माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, ऐतिहासिक जजमेंट। क्योंकि ऐसे सवाल है जो बार बार मेरे पास में आते रहते हैं। कई लोगों का ये पूछना होता है कि सर हमें ये बताइए कि क्या कोई पत्नी पति के घर के अंदर सास ससुर देवर जेठ के घर के अंदर रह सकती है या फिर नहीं रह सकती है, या फिर उस घर के अंदर रहने का अधिकार ले सकती है या फिर नहीं ले सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, ऐतिहासिक जजमेंट, इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है। क्योंकि आपके जो भी सवाल है इनका सारा डाउट है जो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप अंत तक बने रहिए, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर करने वाला हूं कि अगर किसी पत्नी ने केवल शादी की है और शादी के बाद में अगर वो अपने पति के घर के अंदर सास ससुर देवर जेठ के घर के अंदर जाके कभी रही नहीं है, और यहाँ पे अगर वो बाद में उस घर के अंदर रहने का अधिकार मांगती है या फिर उस घर के अंदर रहना चाहती है, तो उस पत्नी का इस जजमेंट के अकॉर्डिंग उस घर के अंदर रहने का अधिकार नहीं बनेगा। वो पत्नी है जो उस घर के अंदर अगर रहना चाहती है तो नहीं रह सकती है। तो जानकारी यहाँ पे क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कोई पत्नी इन सभी के साथ में अगर रेगुलरली रहती है, यानी कि अपने पति के घर के अंदर रहती है, फिर सास ससुर देवर जेठ के घर के अंदर रहती है, तभी वो पत्नी है जो उन सभी के घर के अंदर रहने का अधिकार है जो ले सकती है। अन्यथा अगर वो कभी उन लोगों के साथ में रही नहीं है, बाद में अगर अधिकार लेना चाहती है उनके साथ में रहने का, तो यहाँ पे उस पत्नी को उनके घर के अंदर रहने का, उनके साथ में रहने का अधिकार है जो इस तरीके से नहीं मिलेगा, यानी कि उस घर के अंदर वो जाके नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये स्पष्ट तरीके से बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला इसमें ये भी आता है कि अगर कोई पत्नी शादी करी है, शादी के बाद में अगर वो जॉब कर रही है, कहीं दूसरी जगह पे वो रह रही है, और बाद में अगर वो अपने पति के घर के अंदर या फिर सास ससुर देवर जेठ के घर के अंदर रहना चाहती है, उसके अंदर अगर वो जाना चाहती है, और कभी अगर उनके साथ में वो रही नहीं है, तो यहाँ पे वो पत्नी भी है जो उनके साथ में उनके घर के अंदर रहने का अधिकार है जो नहीं ले सकती है। तो ये जानकारी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। अगला इसमें यह भी आता है कि अगर कोई पत्नी शादी करी है और शादी के बाद में अगर वो अपने मायके के अंदर रह रही है, अपने पति के साथ में रह रही है, और बाद में अगर वो अपने सास ससुर के घर के अंदर, देवर जेठ के घर के अंदर रहने का अगर अधिकार लेती है, उनके साथ में कभी वो रही नहीं है, तो यहाँ पे वो पत्नी भी है जो अपने सास ससुर देवर जेठ के घर के अंदर है जो रहने का अधिकार नहीं ले सकती है। यानी कि इन सभी के साथ में उसका रहना है जो जरूरी है। यानी कि अगर वो शादी करके उनके घर के अंदर आई है और रही है, तभी है जो उनके घर के अंदर रहने का अधिकार ले सकती है। अन्यथा कभी अगर वो उनके साथ में रही नहीं है, तो उस पत्नी का उन सभी के घर के अंदर रहने का अधिकार है जो नहीं बनेगा। और यहाँ पे अगली जानकारी ये भी आती है कि अगर वो पत्नी शादी करी है पर यहाँ पे सास ससुर के घर के अंदर कभी रही नहीं है, और उन सास ससुर ने अगर उस पत्नी को बेदखल कर दिया है, और बाद में अगर वो पत्नी है जो उनके घर के अंदर रहने का अधिकार मांगती है, तो उस पत्नी को उनके घर के अंदर रहने का अधिकार है जो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये जजमेंट क्या है, इसकी जानकारी आपकी स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी कि इसमें क्या बातें कही गई है। यानी कि नो शेयर हाउस होल्ड, मतलब वो पत्नी है शेयर हाउस होल्ड के रूम में अपना अधिकार नहीं ले सकती है। तो ये जजमेंट है मनमोहन बर्जस नीलम मनमोहन 2017 क्रिमिनल लॉ जनरल 4315 या AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 3345। तो ये जानकारी स्पष्ट तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर लाइक नहीं किया, और शेयर भी करें जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।